और पाकिस्तान की जो समस्याएं चल रही हैं उस पर किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और शोएब चौधरी द्वारा यह वीडियो अपलोड किया गया था, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए वहाँ की खुद की जनता जो है किस तरह से उसको लतेड़ रही है और किस तरह से वो बता रही है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और हम किस तरह से कंगाल हो चुके हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी जो है आनंद आएगा और काफ़ी कुछ वहाँ की जानकारी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। कोई भी पाकिस्तानी पब्लिक हो, कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो, रियलिटी पे अगर बात करेगा देखने वालों को शायद थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वही सच है जो कि जिसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। मुझे भाई ये बताएं, अगर आज पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, सिंसियर हो जाए पाकिस्तान के साथ, कितना टाइम लगेगा हमें अपने पटरी पे आते हुए, ट्रैक पे आते हुए? तकरीबन साल में ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अगर ये लोग सिंसियर मुल्क के साथ हो जाए ना, अवाम के साथ हो जाए। तो फिर मैं जैसे इंडिया हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है आपके सामने है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी वो जानबूझ के किया गया है, पता नहीं अमेरिका ने करवाया, लेकिन मुल्क के देख लें अपने पाँव पे खड़ा हो ही जाता है। पॉसिबल नहीं है कि सारे सिंसियर हो जाए। जिन लोगों ने जितना खाया हुआ है ना, उनकी नस्लें भी अब आगे खा रही हैं इसको सुधारने के लिए, और इसको सुधारने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। आपको इन लोगों को कैद करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नस्लें चल रही हैं। पाकिस्तान में 5 वही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और उसके अलावा काफ लीग, यही है। नया कुछ नहीं है, जो नया आएगा वो अंदर जाएगा। आप अपने मालिकों के साथ अपनी बना के रखें, और अगर आप सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें, शहबाज शरीफ साहब आपके लिए मैसेज, आप खुदारा रहम कर लें। आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अवाम का भी कुछ बनाया थे और कुछ बनने दे अवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपनी पूरे पैसे भी देते हैं काम करने के। मैं कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाएं, अपनी आजाद हो जाए। यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो ही सेम सिचुएशन है। बाकी जो अपने राइट्स के लिए कोई बोलता ही नहीं है, जो बोलता है बिजली कितने की मिल रही है, कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच जाए। मुसलमान को बिजली कितने की मिल रही है? यही मिल रही है, बहुत सस्ती, जो एक हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी, पेट्रोल भी उन्हें मिल रहा है। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है, लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं वहाँ से 30 रुपए का रियाल लेके, और मैं यहाँ से 75 रुपए का रियाल लेके जा रहा हूँ, और मेरी डी वैल्यू होगी ना, मुल्क की भी करेंसी भी। मैंने भी यूएई का विजिट किया, जब मैंने मुख्तलिफ एरियाज में, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, वहाँ पे देखा तो इंडियंस की जो वैल्यू पासपोर्ट की या इसके अलावा उनकी जॉब्स की अगर बात करें, और पाकिस्तानी वहाँ पे कोई ड्राइवर है, कोई होटल में, भाई पाकिस्तानी की बाहर भी वैल्यू कोई नहीं है। वो लोग इनको कुत्ते की तरह देखते हैं कि यार कुत्ता इंसान है। इंडियंस की ज्यादा वैल्यू है। नहीं, इतना नहीं देखते होंगे आप, वही देखते हैं जो पाकिस्तानी करके आए वहाँ पे, इन्होंने भी जाती की है ना। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये जो आपके मोबाइल है ना, इनके 2-3-4 मोबाइल के रेट बताएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कौन सा है? आईफोन कौन सा है? आईफोन 11। ठीक है, ये इस वक्त पीटीए की इसकी कीमत है 1 लाख, और इसमें अगर आप नॉन पीटीए खरीदते हैं तो वो है 50,000। सबसे सस्ता मोबाइल बता दें, मेरे जैसा कोई बंदा लेना चाहे, सबसे सस्ता पीटीए में या नॉन पीटीए में? पीटीए में, जाहिर बात है मैंने सिम चलानी है। नहीं, यहाँ पे बगैर सिम वाले भी बड़े आते हैं। नहीं, यहाँ कोई ना, हमारे पास पैसे हैं नहीं लोगों के पास, लेकिन उन्हें शौक पूरे करने हैं। ठीक है, कितने का ये है जी सिम, इसमें आप चला सकते हैं। ये है जी 12,000 रुपए का। 12,000 का है ये। 12,000 का, चले बड़ी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई इसमें मेरे ख्याल से जो इतना सस्ता है ना, कोई ना कोई इशू भी होगा। मॉडल पुराना है, मॉडल पुराना है, ये बात है। नया मॉडल होगा तो ठीक है। इंडिया के नाम पे बड़ी गैरत आ जाती है ना, वो इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम उनके करीब, फिर भी वो आगे। मैं ये कहना चाहूंगा मुकाबला करें, मैं कौन कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में ये देखना चाहिए कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बेहतर है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर ये देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू, तो हमारी करेंसी की भी वैल्यू होनी चाहिए। हमें इस चीज में मुकाबला करना है। अगर वो IMF के पास पैसे लेने नहीं जाते तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज में क्यों नहीं? हम जब तक किसी काबिल शख्स को ऊपर लेकर नहीं आएंगे ना, हमारी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़नी है। ठीक है, वो हमें आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ये इनको तो खुद को अपना इंट्रोडक्शन करवाना नहीं आता, ये क्या एक्सप्रेस करेंगे वहाँ जाके? ये चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, सच्ची बात की है, कड़वी बातें जाके वहाँ जाके हमारे क्या वो डर नहीं लगता आपको बातें? कोई डर नहीं लगता यार। ठीक है, होगा देखी जाएगी, देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी सच बोलना चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए, मुझे और आपको भी सोचना चाहिए। है ही नहीं, इनको हम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, ये गधे हैं, ये तो गधे हैं। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जरदारी, ये सारे जो है ना ये गधे हैं। ठीक है, नहीं एक लीडर निकला था, उसको भी अंदर कर दिया हमने। कायद आज़म को खोया, अलामा इकबाल को खोया, भुट्टो था, उसके बाद भुट्टो था, फातिमा जिन्ना, उसके बाद बेनज़ीर आई थी, वो भी एक लीडर थी, उनको खोया। अब इसके पीछे पड़े हैं, इसको भी खो देंगे ना तो फिर जिंदगी भर अपने आने वाली नस्लों के लिए रोते रहें, और कोई आगे हल नहीं। मैं यही चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान में बेहतरी आए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
आपका नाम? मोहम्मद इरफान। और आपका नाम? फैसल। क्यों घबरा रहे थे? कैमरे के पीछे पीछे क्यों जा रहे थे? डर लगता है बात करते? घबरा नहीं रहा था। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं काम क्या करते हैं? अब मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत टफ बना रही है। ठीक है, वो टैक्स की सूरत में हो गया, किसी भी सूरत में हो गया अवाम पर, क्योंकि अवाम के ऊपर प्रेशर आता है। नहीं ये क्या बात हुई? यानी कि एक तो IMF से भी कर्जा ले लिया, ऊपर से वहाँ पे भी प्रेशर आ गया। समझ नहीं आई ये बात क्या हुई? ये ना फिलहाल इन्होंने ना हमारे आने वाली नस्लों का सौदा कर चुके हैं। किसको? यानी कि वो टैक्स की सूरत में हो गया। एक आने वाला बच्चा भी 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही है। देखें वो जो बाहर वाले मुल्क वाले सदर है ना, वो अपनी अवाम का ख्याल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेबी वगैरह होता है, उसका सारा प्रोटोकॉल, उसका खाने का खर्चा, रिलीफ अच्छा बना देते हैं। ये 1 2 3 घराने को देख के वीडियो बनाई, तस्वीर उतारी, हमारे जैसा तो जो गरीब तबका है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम अपना 2 जॉब करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों जॉबों में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है। लेकिन इतने हालात टफ हैं। दोनों जॉब्स करके कितना कमा लेते हैं? मेरी कोई 50 से 60 हज़ार का कमा लेते हैं। आप एक जॉब करते हैं? दो कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चला ही रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं बाइकें ही चलाता हूँ। ठीक है, बड़ा सोच के बताया। मुझे लगता है आपको खुद कंफ्यूज है, बाइकिया चलाते हैं या क्या चलाते हैं? बाइकिया चलाते हैं। कितना दिन का आप अर्न कर लेते हैं? तकरीबन महीने का, डेली का 700-800 रुपये। 700-800 रुपया। 700-800 रुपये में क्या बनता है आपके ख्याल से? सर मेरे ख्याल से शादीशुदा नहीं होंगे, हम शादीशुदा हैं। मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन ये है कि जो हलाल काम इधर पाकिस्तान में कर रहा है ना, उसकी टगे की वैल्यू नहीं है। और जो हराम काम कर रहा है उसको सलूट भी मारे जाते हैं, उसको हर चीज का रिलीफ मिलता है। तो पाकिस्तान में तो हराम काम वैसे ही इलीगल है। हालांकि शरीयत के मुताबिक इनको इस चीज की समझ नहीं आती। आप सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से कुरान मजीद और अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगे, ये सारे जो यहूदियों ने सारा आपके कदमों में होंगे और आप लोग यकीन करें ये बेरोजगारी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये मैंने सुनी है कुरान पाक में, ये मैंने सुना है अपने मजहब इस्लाम में कि सच बोलो, करप्शन ना करो, झूठ ना बोलो, आपस में लड़ो ना, किसी की जान को नुकसान ना पहुंचाओ। लेकिन उसके ऊपर हम क्यों नहीं वर्क करते? सर देखें, इनमें से कोई काम पाकिस्तान में हो रहा है तो ये मैं कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ। जब तक ये पहले के वक्तों में क्या होता था, आज क्या होता था? 60-70 साल पीछे चले गए। एक बंदा कमाने वाला होता था, 20 बंदे खाने वाले होते थे। इतनी बरकत थी। जब से मोबाइल का तबका आया, 100 मुस्लिम मसाइल आए, तब से ये हालात खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। आने वाले बच्चे जो है ना, बच्चे, अब कोई भी छोटा सा बच्चा जा रहा होगा, वो आपको ऐसी गाली आप उसके मुंह से सुनेंगे, किसी को दे रहा होगा। ये सारा ये तो तरबियत में आ जाता है ना, अवेयरनेस में आ जाता है, एजुकेशन में आ जाता है। मुझे बताएं पाकिस्तान में और इंडिया में क्या फर्क देखते हैं? सोशल मीडिया तो यूज करते होंगे, मोबाइल वगैरह पे देखते होंगे, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी ये वो, हमारे में और उनमें क्या फर्क है? हमारे में उनमें सिर्फ इंसानियत का फर्क है। इधर पाकिस्तान में ना इंसानियत के बारे में जो मजहबी जमातें हैं वो बड़ा एक दूसरे का ख्याल करती हैं, लेकिन जो ये सियासतदान है, PTI हो गए, नून लीग हो गए, पीपल पार्टी हो गए, ठीक है, ये बस सब के सब आप आगे से बेहतर जानते हैं। चले ठीक हो गया, आगे से मैं बेहतर जानता हूँ। लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये था कि अक्सर हम एजुकेटेड लोगों से या मतलब उन लोगों से बात करते हैं जिनमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है टॉपिक पे, लेकिन एक आम मजदूर, एक आम दिहाड़ीदार क्या सोचता है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, अपने पॉलिटिशियंस के बारे में। मैंने सोचा इनसे भी बात की जाए, इनका ओपिनियन लेना भी बहुत जरूरी है। उसकी रीजन क्या है? तकरीबन पाकिस्तान में 50 to 60% जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, लोग लेबर की तरफ जा रहे हैं, मजदूरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है इनके ओपिनियन बहुत लाजमी है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि रिस्पेक्ट तभी बनती है जब हम कोई ऐसा काम करें, जब हम अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, जब हमारी जुबान एक हो। लाइक मेरे अगर लेट्स फॉर US के साथ मेरे हालात बेहतर नहीं है या मेरी उनके साथ जो है वो कुछ रिलेशन बेहतर नहीं है, तो मैं ओपनली खड़ा होकर कहूँ कि हाँ भाई आप अपनी इन चीजों को बेहतर करें तो हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। हम क्या करते हैं, हम USA के साथ कभी हो जाते हैं, कभी चाइना से डॉलर पैसे मिलते हैं तो चाइना के साथ हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि नहीं भाई अपना सऊदी अरेबिया की माननी चाहिए तो सऊदी अरेबिया की तरफ हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान की ये हालत है और पाकिस्तान में किस तरह से समस्याएं हैं और वहाँ पर किस तरह से लोग पीड़ित हैं वहाँ की सरकार से। और वहाँ की सरकार जैसा आप जानते होंगे कि कोई भी सरकार 5 साल अपना पूरा काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर सेना का इतना दखल है और इस तरह से जो है सेना अपने कब्जे में लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री को काम करती है। तो इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक यू। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।